हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडियन एलिफेंट के बारे में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आपका स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग स्टेट में जो एलिफेंट रिजर्व है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ में ही आपका जो पॉपुलेशन इंडिया में एलिफेंट का है उसके बारे में आपको मैं जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। किस स्टेट में कितना एलिफेंट रिजर्व है, किसमें ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व है, किसमें कम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व है, कहाँ पे हाथियों की संख्या ज़्यादा है। ये सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आने वाले हैं। साथ में ही जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कानून बनाया गया है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हाथी के लोकेलिटी के बारे में, भारतीय हाथी का, तो ये मुख्यतः जो है आपका मध्य मतलब सेंट्रल और दक्षिणी पश्चिम घाट में जो है आपका है वो रीजन। साथ में उत्तर पूर्व भारत में मतलब नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। उसके बाद पूर्वी भारत में और उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कुछ हिस्सों में से ये पाया जाता है। यह देश के जो है 28 राज्यों में से 16 में जो है आपका भारतीय हाथी जो है पाया जा रहा है। पूछा जा सकता है कितने स्टेट में मैक्सिमम है, तो वो है आपका टोटल 16 स्टेट में जो है आपका इंडियन एलिफेंट का जो है प्रेजेंस है। अगर हम इसका पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, जो इसका पॉपुलेशन का सेंसस किया गया था, तो उसके हिसाब से जो जंगली आबादी है एलिफेंट का भारत में वो 27,312 की थी। ठीक है, जो कि मौजूदा आबादी का जो है जितना भी एलिफेंट है वर्ल्ड वाइड उसका जो है इंडियन एलिफेंट का उसका 3/4 हिस्सा जो है ये है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 3/4 इंडियन एलिफेंट जो है सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अगर हम भारतीय कानून की बात करें जिसको संरक्षण को लेकर के, तो वो है आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1972 के जो है अनुसूची मतलब शेड्यूल 1 में जो है ये है आपका, जिसमें आपका वनस्पति जात और प्राणी जात, जो दूसरा वाला आपका सिटीज है, ठीक है, संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन के तहत में भी ये जो है आपका परिदृष्टि 1 में जो है ये शामिल है। तो दोनों में सिटीज के अंतर्गत भी आपका अपेंडिक्स 1 में जो है ये आपका सम्मिलित किया गया है, और भारतीय वन्यजीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत जो है 1972 के तहत जो है इसमें जो है आपका अनुसूची 1 के तहत जो है मतलब शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है। ये आपको दिमाग में रखना है। हाथी को संरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है भारत सरकार जो है हाथी परियोजना का जो शुभारंभ 1992 में किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है आपका उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको ये ध्यान पे रखना है ये आपका जो है केंद्रीय मतलब सेंट्रल जो है आपका परियोजना है, मतलब प्रायोजित है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम बोल सकते हैं, जिसके तहत जो है एलिफेंट को जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। पहला जो इसका उद्देश्य है ये है आपका जो हाथियों उनके आवासों और गलियारों की मतलब एलिफेंट कॉरिडोर की जो है रक्षा करना है। उसके बाद अगर मैं दूसरा मुख्य बात करूं तो ये है आपका मानव पशु संघर्ष में भी बहुत सारे एलिफेंट्स को जो है क्षति पहुंचता है, उसको भी जो है एड्रेस किया गया है इस परियोजना के तहत। उसके बाद जो एलिफेंट जो है बंदी में रखा गया, जैसे बहुत सारे टेम्पलों में एलिफेंट्स को रखा गया है, बहुत सारे लोग एलिफेंट्स को शुरू से ही रखते आ रहे हैं, तो जैसे वहां पे उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके रख रखाव के लिए भी इसमें जो है उसका प्रावधान किया गया है। तो ये तीन इसका प्रमुख जो है पहलू है। अगर हम भारत में स्टेट वाइज अगर हम बात करें एलिफेंट रिजर्व के बारे में, किस स्टेट में किस नाम से एलिफेंट रिजर्व है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है उसको भी देखें। जैसे आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछे कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है या दक्षिणी अरुणाचल के नाम से, तो पता ही चल जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपसे इन नामों से जैसे आपका सोनितपुर, जैसे दिहांग पटकई, जैसे काजीरंगा कार्बी, कार्बी आंगलोंग, उसके बाद धनसिरी, लुंगडिग और चिरांग, ये सभी नामों से अगर आपको मिल जाए, ये नाम आपको दिमाग में रखना है। ये सभी जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो सारे एलिफेंट रिजर्व आपके असम से रिलेटेड हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से जो है वो है आपका बादलखोल, तामोर पिंगल और लेमुर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार न्यूज में आता है। तो लेमुर एलिफेंट रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद सिंहभू जो कि आपको पता होगा झारखंड से रिलेटेड एक लोकेशन है, ये आपका मुख्यतः झारखंड का एलिफेंट रिजर्व है।
ऐसे मैसूर, ये नाम से ही पता चल जाएगा आपका कर्नाटका है। उसमें दूसरा नाम है आपका दंदेली एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। अगर हम बात करें केरल का, तो केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, लीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व, अनायमुडे, पेरियार, ये सभी आपका पेरियार रिवर के नाम पे है, ये हिल के नाम पे है। तो ये सभी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, सभी आपके केरल से रिलेटेड है। मेघालय वाला भी आपको पता चल जाएगा कि जो कि आपका गारो हिल्स के रीजन के आसपास में जो एलिफेंट रिजर्व है, वो आपका मेघालय से जो है वो रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें अगर नागालैंड की, तो नागालैंड में इंटेकी एलिफेंट रिजर्व और सिंगफन एलिफेंट रिजर्व जो है, ये संबंधित है आपका नागालैंड से। तो ये आपको नाम सभी ध्यान पे रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ओडिशा की बात करें, तो ओडिशा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व जो है, ये आपका ओडिशा में है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलई एलिफेंट रिजर्व और श्री बिल्ली पुत्तूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व, ये सभी जो लोकेशन है वो आपका तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश में सीधा एक नाम से ही है स्टेट का, दूसरा है तराई, नेपाल से सटा हुआ लोकेशन है। तो तराई और उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में, और शिवालिका, ये नाम जो है आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो शिवालिका एलिफेंट रिजर्व जो है आपका कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। अगेन जो पश्चिम बंगाल का है वो लोकेशन है आपका मयूर झरना और पूर्वी द्वारस एलिफेंट रिजर्व जो है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल से जो है रिलेटेड एलिफेंट रिजर्व है। एक और फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कर्नाटका में मैसूर हाथी रिजर्व जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। जबकि नागालैंड में सिंगफल हाथी रिजर्व भारत में सबसे छोटा है। ये एरिया वाइज आपको पूछ देता है, तो ये दिमाग में रखना है। कर्नाटक का जो मैसूर हाथी रिजर्व है वो इंडिया का सबसे बड़ा, और नागालैंड का सिंगफन हाथी रिजर्व जो है वो भारत का सबसे छोटा है। साथ में ही आपको अगर ध्यान रखना है, तो ये है तमिलनाडु और असम में पांच पांच जो है एलिफेंट रिजर्व है, क्योंकि ये राज्य सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व वाले राज्य हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।